पूर्व मंत्री रमेश मीणा एवं विधायक हंसराज मीणा के समर्थकों में जोरदार मारापीटी। सपोटरा करौली की प्रमुख खबर। सपोटरा की ग्राम पंचायत जोड़ली में डूंगरी बांध परियोजना के खिलाफ महापंचायत आयोजित की गई। इस दौरान पूर्व मंत्री रमेश मीणा और विधायक हंसराज मीणा के समर्थक आमने सामने आ गए, जिससे लगभग 15 मिनट तक अफरा तफरी का माहौल रहा। दरअसल मंच पर पूर्व मंत्री रमेश मीणा राजेंद्र गुड्डा के बाद विधायक हंसराज बालोती भाषण देने आए। उसी समय पूर्व मंत्री के समर्थक मंच पर चढ़ गए और उनको चुप करवाने का प्रयास किया, जिससे दोनों के समर्थक आपस में भिड़ गए। पूर्व मंत्री रमेश मीणा ने अपने संबोधन में भाजपा सरकार पर ग्रामीणों के विस्थापन की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को लेकर कहा कि मैं थूककर नहीं चाटता, चाट लिया। साथ ही डूंगरी बांध मामले में उनकी चुप्पी पर भी सवाल उठाए। रमेश मीणा के इस बयान से मंच पर मौजूद विधायक हंसराज मीणा भड़क गए। उन्होंने माइक संभालते ही पलटवार करते हुए कहा कि पूर्व मंत्री ने 15 साल तक क्षेत्र के लोगों को आपस में लड़वाया और कोई विकास कार्य नहीं होने दिया। उन्होंने डॉक्टर किरोड़ीलाल पर की गई अभद्र टिप्पणी पर भी कड़ा ऐतराज जताया। विधायक के तीखे तेवर से मंच का माहौल बिगड़ गया और उन्हें अपना भाषण बीच में ही रोकना पड़ा। इस दौरान दोनों पक्षों के समर्थकों में खींचतान और धक्का मुक्की बढ़ गई। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस और संघर्ष समिति के पदाधिकारियों को तुरंत हस्तक्षेप करना पड़ा। स्थिति शांत होने के बाद संघर्ष समिति ने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। युवा नेता नरेश मीणा और किसान नेता राकेश टिकैत ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए आंदोलन को मजबूत बनाए रखने पर जोर दिया। इस महापंचायत में आसपास के सैकड़ों गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता गोविंद सिंह ने विद्युत संबंधी सुधारों की दी जानकारी। विद्युत अधिशासी अभियंता के प्रयासों से विद्युत व्यवस्था में लगातार सुधार। बाड़ी की प्रमुख खबर। जयपुर विद्युत वितरण निगम बाड़ी के अधिशासी अभियंता गोविंद सिंह ने फरवरी 2025 में अपना पदभार संभाला था। लगातार अथक प्रयास द्वारा विद्युत सप्लाई की बेहद खराब स्थिति को कड़ी मेहनत से सुधार किया गया है। अब चाहे बाड़ी शहर हो अथवा ग्रामीण क्षेत्र हो, सभी जगह अच्छी विद्युत सप्लाई मिल रही है। इसका पूरा श्रेय अधिशासी अभियंता के नेतृत्व में उनके नीचे काम करने वाले लाइनमैन एवं अन्य विद्युत निगम टीम को जाता है। नेतृत्व अच्छा होता है तो नीचे कार्य करने वाले कार्मिक भी बेहतर परिणाम देने का प्रयास करते हैं। 13 फरवरी 2025 को एक्शन के पद पर बाड़ी में मैंने ज्वाइन किया था। तो बाड़ी क्षेत्र में विद्युत से संबंधित काफ़ी समस्या आ रही थी। लोगों को वोल्टेज की समस्या आ रही थी, बहुत सारी ट्रिपिंग आती थी, लोग काफ़ी परेशान थे। इस चीज़ को मैंने काफ़ी गंभीरता से लिया और आते ही इस तरह के मैंने 33 kV बाड़ी, जिस पर बाड़ी शहर और महाराजपुर GSS 2 GSS संचालित हैं और उन पर काफ़ी लोड है, उसको मैंने बाइफर्केशन कराकर उसकी स्वीकृति जारी करवा दी गई है और आने वाले समय में उसको कार्य करके बाड़ी क्षेत्र की विद्युत व्यवस्थाएँ ट्रिपिंग लेस और अच्छी क्वालिटी की प्रदान कर दी जाएगी लोगों को। इसी के तहत बसईनांग GSS जो धौलपुर से 40 किलोमीटर दूर 220 kV GSS से संचालित था, बरसात के समय में धौलपुर और बाड़ी का रास्ता बंद हो जाता है और सप्लाई व्यवस्थाएं में पोल वगैरह टूटने के कारण लोगों की 2-3 दिन सप्लाई बाधित रहती है। उस चीज़ को मैंने गंभीरता से लिया और उसका प्रपोजल 132 kV बाड़ी से बनवाकर उसकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति जारी करवा दी गई है और उसका भी तकनीकी स्वीकृति जारी होने के बाद उसका काम भी चालू कर दिया जाएगा। इसी संदर्भ में 132 kV सेपू का भी प्रस्ताव स्वीकृति हेतु उच्च अधिकारियों के पास भेजा हुआ है और 132 kV कंचनपुर का भी प्रस्ताव स्वीकृति हेतु उच्च अधिकारियों को भेजा गया है। उसकी भी स्वीकृति जल्दी प्राप्त हो जाएगी, ऐसा उच्च अधिकारियों से बात करने पर पता चला है। और बाड़ी खंड के सरमथरा, बसेड़ी और सेपो क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था को अच्छी क्वालिटी की देने के लिए हम कृतसंकल्प। सलेमपुर में हुआ उप स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन। ग्रामीणों को गांव में ही मिलेगी चिकित्सा सुविधा। बसेड़ी की प्रमुख खबर। उपखंड के सलेमपुर गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण के लिए शुक्रवार को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत एवं पूर्व विधायक सुखराम कोहली ने शिलान्यास कर कार्य की विधिवत शुरुआत की। कार्यक्रम में राजावत ने कहा कि उप स्वास्थ्य केंद्र शुरू होने से ग्रामीणों को अब प्राथमिक चिकित्सा सेवाओं के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा।
यह केंद्र न केवल समय पर उपचार उपलब्ध कराएगा बल्कि आपात स्थिति में भी जीवन रक्षक साबित होगा। पूर्व विधायक सुखराम कोहली ने कहा कि उप स्वास्थ्य केंद्र बनने से स्वास्थ्य ढांचे को मजबूती मिलेगी, जिससे आमजन के स्वास्थ्य स्तर में सुधार होगा। भाजपा जिला अध्यक्ष राजावत ने बताया कि करीब 47 लाख रुपए की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जा रहा है, जिसे ठेकेदार के द्वारा 6 माह के भीतर पूरी तरह तैयार कर ग्रामीणों को समर्पित किया जाएगा। इस दौरान भाजपा जिला मंत्री ओमकार कटारा, जारगा मंडल अध्यक्ष रामलखन परमार, ग्राम पंचायत सलेमपुर सरपंच बैजनाथ सिंह परमार सहित कई भाजपा कार्यकर्ता एवं ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बसेड़ी से रवि गोयल दोपरा वालों की रिपोर्ट। सुमेश जाए और खंच का पुमाम करते सही करते जाए बाजी बेसन धरो जे जाए हम पुमाम ओम चंद्रमा मनस बस से वो सही है बस से वो तो ठीक है बाबा ने चला दे बीजे बनवाया क्या? अभी ना बना वो सब है जाओ कार्यक्रम तब बनाएगा बीजे कंपनी रह जाओ तो बस जले गई में तो वहाँ लगा दे मामा मट्टी डाल दी नहीं जब ज्यादा मट्टी डालेगी ऊपर गाय के ऊपर बगल में रख दी ऊपर ही रख दो और मट्टी डाल दो फावरे ले लो फावरा तो फावरा बरोबर भाई तो डर जाएगी बात ले लो सोचे बगल इनसे बस और नहीं करा बस आई डाल दो बेटे तो बिल्कुल जाके तो पता नहीं पूरे ये तो बात है ऊपर तक जाई मान बातें बेटे आई बात है मशीन रखेंगे बस हाथ से कर दो हाथ से गले ने वीडियो बनाई यार नहीं तो पापा ने काम नहीं करे अपने पापा क्षेत्र के ग्राम बाबरपुर वासियों ने दिया एसडीएम को ज्ञापन, ग्राम को यथावत रखने की मांग, मतदान के बहिष्कार की चेतावनी। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। क्षेत्र के ग्राम पंचायत देवखेड़ा के अंतर्गत आने वाले ग्राम बाबरपुर के निवासियों ने उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें लिखा है कि पंचायत के परिसीमन के प्रथम चरण में ग्राम पंचायत देवखेड़ा के अंदर हमारे गांव बाबरपुर को यथावत रखा गया था, परंतु परिसीमन के बाद जो पंचायत की लिस्ट जारी की गई है उसमें हमारा ग्राम बाबरपुर जो बांजना ग्राम पंचायत में जोड़ा गया है उसको वहां से हटाकर यथावत देवखेड़ा पंचायत में रखा जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम सभी ग्रामवासी आगे मतदान का बहिष्कार करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ज्ञापन देने वालों में गिरिराज सिंह ठाकुर, पंचायत समिति सदस्य ठाकुर राम भरोसी, राघव, अबीर सिंह, गुलाब सिंह, रोशन सिंह, यशपाल सिंह, राम किशोर, प्रदीप, मोहर सिंह, गुल्लू, राम किशोर, छोटे लाल, हरेंद्र सिंह, फौजी व अन्य काफी संख्या में लोग मौजूद थे। दीपक आ जाते ना फिर 1 मिनट रुको, आ जाओ दीपक भी ऑफिस से 2 जने से दीपक अलग-अलग बनते हैं मेरा नाम सबलाल है साहब। क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि हमारा पहली परिसीमन में हमारे गांव में यथावत रखा था, देवखेड़ा पंचायत की थी हम। अब देवखेड़ा पंचायत से हटा करके हमें बाजनी पंचायत में कर दिया गया। ये हमारे संग नाइंसाफी है और हमारा यथावत ही देवखेड़ा में रखा जाए। तुम्हारा नाम क्या है? राम भरोसी पूर्व सरपंच गाँव बाबरपुर। हाँ, हम भी ये चाहते कि हमारे साथ जो बहुत गलत काम हुआ है कि हमारा गांव यथार्थ जो देवखेड़ा में था तो देवखेड़ा में या तो रखा जाता था और नहीं बाबरपुर को हेडक्वार्टर बना दिया जाता था। हमारा जो ही हमने प्रस्ताव दिया है तो जो हमारे साथ बहुत गलत हुआ है कि जो हमारा गांव उठा करके बाजने में रख दिया है और बाजने की पंचायत जाकर करीबन 8000 वोटिंग पे जा रही है।
देवखेड़ा पंचायत करीबन 2500 वोटन पे रह रही है। तो ये काम कानून के भी खिलाफ है, क्योंकि वो हल्की पंचायत करना चाहते थे और वो बड़ी पंचायत और कर दी है उन्होंने। तो हमारा ये निवेदन है कि हम तो या तो हमारा गांव हेडक्वार्टर बनना चाहिए और नहीं दूसरे नंबर हमारा देवखेड़ा में था, देवखेड़े में हमारा गांव रहना चाहिए। जागृति महिला मंडल ने गरीब बेटी के विवाह से पहले पहुंचकर की मदद। बाड़ी की प्रमुख खबर। आज 22 नवंबर को गरीब बेटी जागृति की शादी होनी है, जो कस्बा के ही सत्यनारायण धर्मशाला के पीछे रहती है। उसकी शादी के लिए विवाह से एक दिन पहले 21 नवंबर को जागृति महिला मंडल बेटी के जीवन में थोड़ी सी रोशनी लेकर आया है। आपको बता दें, जयंती के पिताजी की 3 वर्ष पहले कूल्हे की हड्डी टूट गई थी। तब से घर का सहारा टूट गया, रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो गया था। शादी की तैयारी तो बहुत दूर की बातें हैं। यह बेटी अपनी आंखों में सपने तो रखती है, पर परिस्थितियों ने उन सपनों पर जैसे पानी डाल दिया था। जागृति महिला मंडल की बहनों ने जब स्थिति सुनी तो दिल खुद ब खुद पिघल गया और सभी बहनों ने मिलकर इस बेटी के आंगन में उम्मीद और आशीर्वाद की एक नई किरण जगाई। शादी से एक दिन पहले 21 नवंबर को दहेज का सामान जागृति महिला मंडल की महिलाओं ने उसके घर जाकर उसे भेंट किया तथा उसकी खुशी में शामिल हुई। इस अवसर पर रजनी सिंगर, राधा मित्तल, मनोरमा मित्तल, सोनम बंसल, गीता गर्ग, सीमा मित्तल, राजकुमारी बिंदल, सुमन बंसल, सुषमा पहाड़िया, अनीता अवस्थी, कृष्णा जिंदल, शिमला मंगल आदि बहनें उपस्थित रहीं। अखंड श्री रामचरितमानस पाठ के समापन पर हुआ विशाल भंडारे का आयोजन। संत श्री दिगंबर राजू गिरी महाराज। बाड़ी की प्रमुख खबर। शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर हुआ खेड़ा के समीप अमोलकापुरा स्थित प्राचीन मौनी बाबा आश्रम सिद्ध स्थान पर स्थानधारी महंत भगवान नंद गिरी महाराज पप्पू बाबा के नेतृत्व में श्री रामचरितमानस पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों की विशेष भूमिका रही। 24 घंटे में अखंड श्री रामचरितमानस पाठ संपन्न हुआ। इसके उपरांत रामायण जी की आरती हुई। साथ ही हिंदू जागरण मंच के महिला सुरक्षा एवं सम्मान के जिला प्रभारी डॉक्टर अशोक शर्मा ने श्री गणेश वंदना के साथ राष्ट्रीय गीत सुनाए। इस दौरान हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक अंजनी पारासर ने कहा कि हमारा हिंदू जागरण मंच सनातन धर्म की रक्षा एवं सुरक्षा को लेकर सर्वप्रथम गांव-गांव घूमकर मठ मंदिरों के संतों से मिलेंगे। संतों से मठ मंदिरों की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे हिंदू जागरण मंच में संत संरक्षक मंडल की श्रेणी में आते हैं। संतों के सानिध्य में भारत माता के जय घोष, जय श्री राम के जयकारे लगाए, जिनसे संपूर्ण मंदिर परिसर राम नाम से गुंजायन हो गया। इसके उपरांत भंडारा आरंभ हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में सनातन धर्म प्रेमियों, माताओं, बहनों ने भंडारा प्रसादी ग्रहण की। इस दौरान रामानंद गिरी महाराज, कारे पहाड़ वाले बाबा बाल मुनि महाराज, महंत वीरभद्र गिरी महाराज, हिंदू जागरण मंच के जिला संरक्षक संत चिम्मन दास के साथ सैकड़ों संत एवं भक्तजन मौजूद रहे। तेरी गोदी आया था, चंदन सी तेरी माटी में तब लोट लोट बिरमाया था।
रोता था जब मैं रातों को, माता गा देती लोरी थी। चंदा तारों को दिखलाकर तेरी महिमा कह देती थी। मैं भूल नहीं सकता तुझको, तस्वीर बनाए लेता हूँ। हे मातृभूमि ये तन तेरा, तब चरण चढ़ाए देता हूँ। इसमें क्या है उपकार मेरा, मैं फर्ज निभाए देता हूँ। हिमगिर के ऊंचे शिखरों पर पहरेदारी का भार मिला। हथियार नहीं पूरे फिर भी रक्षा का गुरुदायित्व मिला। चीनी सेनाएं चीटी सी माता के तन पर आती थी, तब लौहू की बूंद नसों में 16 बन जाती थी। भेजे कितने अरियमपुर को, कितने लौटे पीछे बचकर। गोली थी जब तक पास मेरे, मैं जूझ रहा था खूब समर। तब लगी अचानक छाती में, यह चोट छुपाए देता हूँ। हे मातृभूमि ये तन तेरा, तब चरण चढ़ाए देता हूँ। इसमें क्या है उपकार मेरा, मैं फर्ज निभाए देता हूँ। 2 श्वासें अंतिम है मेरी, ये स्वप्न अचानक घिर आए। जीवन की विगत कथावलियां आकर चित्र बना। भारत भूषण एडवोकेट दादा हो सकते हैं बार एसोसिएशन के निर्विरोध अध्यक्ष। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। राजाखेड़ा बार एसोसिएशन के 12 दिसंबर को अध्यक्ष पद के लिए होने जा रहे चुनाव के लिए राजाखेड़ा में भारत भूषण शर्मा एडवोकेट अध्यक्ष पद के संभावित प्रत्याशी होंगे। यह जानकारी एडवोकेट पंकज कुमार जैन ने दी। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी होने के कारण उनका माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर एडवोकेट मुकेश कमठान, एडवोकेट विमल शर्मा, एडवोकेट किशन सिंह त्यागी, एडवोकेट पंकज जैन, एडवोकेट अनिल शर्मा, एडवोकेट उमाकांत मुदगल मौजूद थे। इस अवसर पर साथी वकीलों ने भारत भूषण शर्मा का माला डालकर स्वागत भी किया। सुना जाता है, सुनने में आया कि आप बार के निर्विरोध अध्यक्ष राजाखेड़ा के होने जा रहे हैं। इसमें आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? आगे होने के बाद बताएंगे। नहीं, फिर भी आपका क्या वो रहेगा आगे के लिए? आगे के लिए कार्य करेंगे अच्छे और डिवीजन सेट बनवाएंगे, कमरे बनवाएंगे, बाथरूम में काम करेंगे। 23 नवंबर को राष्ट्रीय पल्स पोलियो माह अभियान होगा। जयपुर की प्रमुख खबर। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देशन में प्रदेश में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 23 नवंबर रविवार को आयोजित किया जाएगा। अभियान में जन्म से 5 वर्ष तक के 1 करोड़ से अधिक बच्चों को पोलियो प्रतिरक्षक दवा निःशुल्क पिलाई जाएगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को पोलियो रोग से प्रतिरक्षा देने वाली 2 बूंद जिंदगी की नज़दीकी पोलियो बूथ पर पहुंचकर अवश्य पिलाएं। पुलिस अधीक्षक ने जिला पुलिस के कंट्रोल रूम का किया आकस्मिक निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। धौलपुर की प्रमुख खबर। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने कल देर शाम जिले के कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कंट्रोल रूम की कार्यप्रणाली, कर्मचारियों की उपस्थिति, तकनीकी संसाधनों की स्थिति के साथ ही रिकॉर्ड रजिस्टरों का बारीकी से अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने कंट्रोल रूम के कार्मिक को निर्देशित किए कि संचार व्यवस्था में किसी प्रकार की ढिलाई न रहे और सभी वायरलेस सेट हर समय क्रियाशील अवस्था में रहें। उन्होंने कॉल रिसीविंग स्टाफ से सीधे संवाद कर यह सुनिश्चित किया कि जनता की शिकायतों एवं सूचनाओं पर त्वरित और संवेदनशील कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने इसके साथ ही कॉल लॉग बुक की जांच कर निर्देशित किया कि हर कॉल को गंभीरता से लिया जाए, कॉल रिसीविंग में देरी न हो और पीड़ितों को तत्काल सहायता प्रदान की जाए। पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण के दौरान ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों की उपस्थिति, व्यवहार एवं कार्य क्षमता की भी समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि कंट्रोल रूम में तैनात स्टाफ जिले के कानून व्यवस्था की रीढ़ होते हैं, इसलिए उनका अनुशासित और सजग रहना आवश्यक है। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।